अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीजी ट्रैवल ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नया साल है और जर्मनी के वर्क परमिट का नया कोटा भी आ गया है और 2025 में जर्मनी सबसे ज़्यादा जो है ना वर्क वीज़ा देने वाली कंट्री बन गई है। तो आज की वीडियो में स्पेशली हम जो है ना वो जर्मनी के वर्क परमिट की बात करने वाले हैं। आप 110% फ्री में वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं विदाउट जर्मन लैंग्वेज के, और कुछ जो है ना मैं आपको टिक्स एंड ट्रिप्स भी आज की वीडियो में शेयर करूंगा जिससे आप अपने एजेंट खुद बनकर वर्क वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप यूरोप में लेबर शॉर्टेज के लिहाज से गूगल से पूछे कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, तो गूगल भी आपको 2025 के एनालिटिक्स के मुताबिक जर्मन ही बताएगा, क्योंकि जर्मन जो है ना वो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाली कंट्री है और यहाँ पर जो है ना नई नई कंपनीज लोग बनाते हैं, नई नई रिसर्चेज होती हैं और नई नई रिसर्चेज के मुताबिक नई नई इन्वेंशंस भी होती हैं। और जो जर्मन है वो दुनिया के तीसरे नंबर पर है एक्सपोर्ट नेशन के हिसाब से, क्योंकि इनके जो स्पेयर पार्ट होते हैं गाड़ियों के, वो इसके अलावा इनके जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। और अगर आप गूगल के एनालिटिक्स चेक करें ना तो आपको लाखों में जॉब्स मिलेंगी। यहाँ पर जर्मनी में हर बड़ी कंपनी जो ना यहाँ पर डेरा बनाकर बैठी हुई है। एक चीज मैं आपकी यहीं पर क्लियर कर दूं, जर्मनी पहली बात यहाँ तो वर्क परमिट इशू करता ही नहीं है, और अगर करता है ना वो 100% फ्री होता है, ठीक है, जिसमें आपके वर्क परमिट से लेकर अकोमोडेशन तक फ्री होता है। और अगर मैं वर्ल्ड की टॉप कंपनीज की बात करूं कि जो जर्मनी में है और जहां से आपको जॉब मिल सकती है, तो उनमें सीमेंस है, डैच टेलीकॉम है, इसके अलावा मर्सिडीज है, इसके अलावा अलायंस है, इसके अलावा पोर्चीज है, BMW, DHL ग्रुप है, इसके अलावा एडिडास, BASF। लिस्ट इतनी लंबी है यार कि आप अप्लाई करते थक जाएंगे, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो ये तमाम कंपनी जर्मनी में है और इनका जो नेटवर्क है ना पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, और इन कंपनीज में इतनी ज्यादा जॉब्स है आप सोच भी नहीं सकते। इन तमाम कंपनीज की जॉब को गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल पेज पर जो ना अपलोड कर दिया हुआ है। हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि हम जर्मनी का फ्री वीजा कैसे ले सकते हैं। देखिए भाई, जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी लाखों की लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, जिनमें जर्मन जॉब सीकर वीजा भी है, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कार्ड भी है, इसके अलावा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और इसके अलावा इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है ना आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। आप जॉब सीकर वीजा पर जाना चाहते हैं और जॉब सीकर वीजा पर जा सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी कार्ड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। जर्मनी में आपको सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पर सैलरीज की बात करूँ तो मंथली यहाँ पर आपको 2500 से लेकर 3000 यूरो तक जो है ना सैलरी मिलेगी, क्योंकि जर्मनी जो है वो एक हाई पेड सैलरी वाला कंट्री है। यहाँ पर जॉब्स के हिसाब से आपको सैलरीज मिलती हैं। अब जर्मनी में जॉब लेने के लिए सबसे पहले आपने अपनी फील्ड में CV और कवर लेटर बनाना है। मैं आपको ऐसा तो नहीं कहूंगा कि जर्मनी ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, आपको रातों रात जो वो जर्मनी बुला लेगा आप जर्मनी चले जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपको मेहनत थोड़ी जितना करनी पड़ेगी, अपनी स्किल में जो है ना फुली पैशनेट होना पड़ेगा, अपने रेलिवेंट फील्ड में जॉब ढूंढकर रेलिवेंट जॉब पर अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने एक लास्ट वीडियो शेयर की जिसमें काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने कमेंट किए कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही जर्मनी की। भाई अपॉइंटमेंट भी मिलती हैं। अब साल 2025 है, इन्होंने अपॉइंटमेंट का जो ना वो भी मसला हल कर दिया है। अब आपको अपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगी, ये भी मसला जो ना वो आपका हल हो गया 2025 में। तो मेरे भाई एक चीज़ आप ज़हन में उठा लें कि आपने जो चीज़ करनी है ना वो ये है कि आपने अपनी रेलिवेंट फील्ड में सबसे पहले अपनी CV बनानी है, उसके बाद अपनी रेलिवेंट फील्ड में अप्लाई करना है। देखिए भाई, मोस्ट ऑफ पीपल जो है ना मुझसे भी रब्ता करते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या हमने अप्लाई किया, तो मैं अक्सर उनसे पूछना तो वो एक ही जवाब देते हैं कि जी हम रैंडमली जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए भाई, आपने जो अपना CV में ऑक्यूपेशन ऐड किया ना, सिर्फ उसी फील्ड के रिलेटेड जो ना आप अपनी जॉब को अप्लाई किया करें। इस तरह नहीं है कि आप एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए अपनी वेयर हाउस की CV अपलोड कर रहे हैं और वेयर हाउस के लिए आप अपनी जो है ना वो सीजनल वीज़ा की CV अपलोड कर रहे हैं, तो इस तरह आपको रिस्पॉन्स कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो आपको अपनी अच्छी CV क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी है। लोग समझते हैं कि जी यूरोपास में ना यूरोपास CV में आपकी फ़ोटो और यूरोपास लिखा होगा ना तो ही आपकी CV एक्सेप्टेबल होगी। अब यहाँ पर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ, अगर आप जॉब पोर्टल की तरफ जाते हैं तो इन जॉब पोर्टल के पास जो है वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इस तरह नहीं है कि अगर आप देखें भाई, अगर एक जॉब पोस्ट हुई है ना तो उस पर लाखों लोग अप्लाई करने वाले होते हैं, तो वो जो है ना आपकी CV को 1 बाय 1 क्लिक नहीं करते, आपकी 1 बाय 1 CV को चेक नहीं करते। उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको जोन सी फील्ड का बंदा चाहिए होता है, जिस कीवर्ड का यानी जो इनको रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए होता है, और उस सॉफ्टवेयर में ऐड करने के बाद वो उस तरह का बंदा जो ना पिक कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ना रिस्पॉन्स मिलने की, क्योंकि आपने अपनी CV जो है वो बनाई तो होती है लेकिन आप अपनी रेलिवेंट फील्ड में अप्लाई ही नहीं कर रहे होते। अगर आप रेलिवेंट फील्ड में अप्लाई करेंगे, अपनी जॉब को देखेंगे, जो भी पोस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट आपकी CV के साथ मैच कर रही है, तो आपके चांसेस जो ना वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो ना वर्क परमिट का प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले यू नीड एम्प्लॉयर, आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए उससे, ठीक है। ये किसी भी कंट्री के वर्क वीजा के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो जॉब ऑफर लेटर होती है। अब ये जॉब ऑफर लेटर कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, जर्मन गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का पेज है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर इतनी
ज़्यादा जॉब्स हैं कि आप अप्लाई करते थक जाएंगे, आपकी जो ना जॉब्स ख़त्म नहीं यहाँ पर होंगी। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले एम्प्लॉयर चाहिए, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर वर्क परमिट की एप्लीकेशन देगा। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगी तो उसके बाद आपकी होम कंट्री में भिजवा देंगे, आप अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर आप एम्बेसी में जमा करवाओगे और जमा करवाने के बाद आपका जो ना वर्क वीज़ा इशू हो जाएगा। देखो भाई, जो जर्मन गवर्नमेंट है ना, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी खुद पैसे देती है कि हमारे लिए जो ना रेलिवेंट फील्ड में बंदा ढूंढ के दें। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपकी अगेन क्लियर कर दूँ कि जर्मनी पहली बात या तो वर्क वीज़ा इशू करते नहीं है, अगर करता है तो वो 110% बिल्कुल फ्री होता है। इससे आप अंदाज़ा कर ले कि जर्मनी में कितनी ज़्यादा जो है ना वो लेबर शॉर्टेज है। अपनी लेबर शॉर्टेज को फिल करने के लिए कितनी ज़्यादा जो है ना सहूलतें बंदे को दे रहे हैं, जिसमें आपकी अकोमोडेशन भी है, आपकी फूड भी है, सारी चीज़ें आपकी इसी में ही आ जाती हैं। तो मैं आपको जो है जर्मन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ, वहाँ पर जॉब को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, किस तरह आपने अपना एम्प्लॉय ढूंढना है, ठीक है, और वहाँ पर ही आपको CV का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहाँ पर अपनी CV के लिए टिक्स एंड टिप्स को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जॉब को कैसे अप्लाई करना है। जी, तो फेडरल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है। ये जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है फेडरल गवर्नमेंट की। इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं और ये कि किन किन ऑक्यूपेशन में हायरिंग करते हैं। उनमें नर्सिंग प्रोफेशनल है, फिजिशियंस हैं, इंजीनियर हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, क्राफ्ट पीपल है और ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इनकी लेबर शॉर्टेज है। अगर आप ऑक्यूपेशन के हिसाब से यहाँ पर देखना चाहते हैं कितनी कितनी जॉब पड़ी हुई है, तो यहाँ पर देखें ऑक्यूपेशन इन हेल्थ केयर और सोशल सेक्टर में कितनी है, 6271 जॉब। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में 1621 जॉब पड़ी हुई है। इसी तरह ट्रैफिक लॉजिस्टिक, इसमें 1170 जॉब पड़ी हुई हैं। इसी तरह ऑक्यूपेशन इन ट्रैफिक लॉजिस्टिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में 1170 जॉब पड़ी हुई हैं। एग्रीकल्चर में 197 जॉब पड़ी हुई हैं। इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1351 जॉब पड़ी हुई हैं। इसी तरह कमर्शियल सर्विस, ट्रेडिंग, सेल्स वगैरह में या होटल लाइन्स में जो ना 3302 जॉब्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, यहाँ पर देखें प्रोडक्शन में 4145 जॉब पड़ी हुई हैं। इसके अलावा दीगर जॉब भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है कि जॉब हमने अप्लाई कैसे करनी है। तो यहाँ पर देखिए जी कितनी जॉब पड़ी हुई हैं, अब वन बाय वन चेक करते जाए। अब अपने जॉब किस तरह अप्लाई करनी है, तो थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए नर्सिंग स्पेशलिस्ट की जॉब पड़ी हुई है। इसी तरह मोटर व्हीकल्स की जॉब पड़ी हुई है। पाइप फिटर जो होता है उसकी जॉब पड़ी हुई है। इसी तरह डॉक्टर फिजिशियन की जॉब पड़ी हुई है। डेंटल की है। इसी तरह मोटर व्हीकल की फिर आ गई है। इसी तरह देखिए इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की जॉब पड़ी हुई है। इसी तरह इंजीनियर की जॉब पड़ी है। नर्सिंग स्पेशलिस्ट है। आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपकी ये जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी। आप ऊपर जो है ना फ़िल्टर भी लगा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें, आप नेक्स्ट करते जाएं, यकीन करें ये जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी। ये भी पेज 1 है, इतनी सारी जॉब पेज 1 पे हैं और यहाँ पर देखें कितने पेज में जॉब्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर देखें कि आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी जॉब्स हैं। 956 पेज हैं जॉब्स के। आप इसे अंदाज़ा लगा लेंगे लाखों में जॉब्स बनती हैं। ठीक है, अब मान लो आपने किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है तो वो किस तरह आपने अप्लाई करना है वो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेयर हाउस लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट की जॉब को ना अप्लाई करते हैं तो अपने व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। ठीक है, व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रेफरेंस नंबर, ये वर्किंग आवर, वर्क प्लेस, कंपनी साइज़, ये सारी चीज़ें जो ना आपने विज़िट कर लेनी है। और यहाँ पर इन्होंने ना इसकी हर चीज़ दी हुई है कि उन्हें किस तरह का बंदा चाहिए और किस तरह का नहीं। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल, ये किस कंपनी की है, BMW ग्रुप की है, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें इतनी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इनके फ़ोन नंबर भी हैं और इनकी यहाँ पर वेबसाइट भी दी हुई है। और ये आप यहाँ पर भी जितनी भी जिस ऑक्यूपेशन में यहाँ पर जॉब अवेलेबल है ना, आपने उस पर जाकर अप्लाई कर देना है अगर आपकी रेलिवेंट फील्ड आपके साथ मैच करती है तो। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी दूसरी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोई भी जॉब उठा लें। एज लाइक हम जो है ना क्वालिटी मैनेजर की जॉब पर अप्लाई करना चाहते हो, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने इसे विजिट कर लेना है। ठीक है, और इसकी जितनी भी जॉब डिस्क्रिप्शन है आपने उसे विजिट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी कंपनी है। ठीक है, इसी तरह आपको डायरेक्ट मैं कंपनीज दिखा रहा हूँ जिनके पास इतनी जॉब्स पड़ी हुई हैं। इसी तरह आपने उनकी कंपनीज के कैरियर पेज पर जाकर आपने डेली बेसिस पर अपना CV और कवर लेटर अपलोड करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। इसके अलावा मैं दूसरी जॉब पोर्टल के लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन पर भी जाएं और आपने वहां पर भी अप्लाई लाजमी करना है, जिनमें लिंक्डइन होगा, ग्लासडोर होगा, इसी तरह इंडीड होगा और कुछ कंपनीज वगैरह भी होंगी। आपने वहाँ पर जाना है और जाने के बाद डेली बेसिस पर अपने CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा।
ये तो जर्मनी की गवर्नमेंट का ऑफिशियल पेज आपने देख लिया। अब आपने डेली बेसिस पर तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर देने हैं। देखिए भाई, आपको थोड़ी सी तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना, अपनी स्किल में फुली पैशनेट होना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर आपने कहीं जाना है या आप कहीं जाने का सोच रहे हैं, अपने घर वालों को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो है ना थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ेगी। विदाउट स्ट्रगल अगर आप कहें कि कोई आपको ऐसे आकर दे देगा, थाली में रख देगा, तो वो मेरा भाई सबसे ज़्यादा जो ना झूठी बात होगी, अपने लिए खुद को धोखा देने वाली बात होगी। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।